मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी साहित्य के जो 5 भाग थे वो पढ़े थे कि कितने वर्गों में विभाजित किया गया आदिकाल को। तो आदिकाल के 5 वर्गों के बारे में पढ़ा। तो आज हम उन वर्गों को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला है सिद्ध साहित्य। तो बेटा सिद्ध साहित्य जो था, इसके जो मुख्य कवि थे सरहपा, लुइपा और डोम्भिपा, कड़पा, कुरीपा आदि के नाम आते हैं। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसको? तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो बेटा हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। दूसरा आता है हमारा जैन साहित्य। तो बेटा यह रास जो जैन साहित्य है, इसमें जो रचनाएं हैं वो आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में उपलब्ध है। तो रूप रास नामक ग्रंथ जो था वो जैन साहित्य का लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। जैन साधुओं ने जिस शैली में अपनी रचना प्रस्तुत की उसे रास के नाम से जाना जाता है। और यह जो रास शब्द है संस्कृत के रस शब्द से का जो तत्सम रूप है ये माना जाता है। और इसी से आगे चलकर रासो साहित्य का निर्माण हुआ। और इस जो हमारे जैन साहित्य के लोग थे, इनमें जो मुख्य रचनाकार थे देवसेन, श्रावकाचार्य, मुनि, शालीभद्र, सूर्यकृत एक रचना थी भरतेश्वर, बाहुबली रास। विजय सेन ने रचना लिखी है सूर्यकृत, रेवंत गिरिरास। जिन धर्म सूरी ने रचना की है स्थूलिभद्र रास। और सुमति गणकृत मतलब सुमति गण ने रचना की है नेमिनाथ रास। तो बेटा ये कुछ रचनाएं थी और रचनाकार थे। इसके बाद आते हैं हमारा नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य का जो जन्म था वो नाथ संप्रदाय में हुआ। सिद्ध साधना में जो कमियां थी, जो विकृतियां थी, उनको सदाचार और संयम से उन कमियों को दूर करने के लिए नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ था। तो नाथ संप्रदाय के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो बेटा नाथ संप्रदाय के जन्मदाता गोरखनाथ माने जाते हैं। इन्होंने 13वीं शताब्दी में के प्रथम चरण में अपना साहित्य लिखा था। नाथ पंथ के पहले जो भी संप्रदाय थे उन सभी में नाथ संप्रदाय, उन सभी जो पहले के संप्रदाय थे उनका नाथ संप्रदाय पे विलय हो गया था, सभी सीधे लीन हो गए। नाथ पंथ की ईश्वर संबंधी भावना शून्यवाद में निहित है। नाथ पंथियों ने निवृत्ति के मार्ग पर बल दिया। निवृत्ति मतलब मोक्ष की मार्ग। हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। गोरखनाथ ने इंद्रिय विज्ञा, वैराग्य, गुरु महिमा, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इस समय के जो मुख्य कवि थे वो थे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यानाथ और गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और चौरंगीनाथ, मलयार्जुन आदि। तो बेटा 9 कवियों के अतिरिक्त 9 कवियों में भी कुछ महत्वपूर्ण जो थे वो थे गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, चौरंगीनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। इस संप्रदाय के मुख्य आचार्य माने जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है रासो साहित्य। इसके बाद बेटा जो रासो साहित्य है इसमें हमारे मुख्य कवि हैं दलपति विजय। और देखिए हम दलपति विजय इसके रासो साहित्य के जो कुछ कवि और उनकी रचनाएं दोनों हम बता रहे हैं, आप इसको कॉपी में लिखेंगे। दलपति विजय ने खुमाण रासों की रचना करी। नरपति नाल्य ने बीसल देव रासों की रचना की। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। और जगनिक ने परमाल रासो आल्रखंड की रचना की। शारंगधर ने हमीर रासो आदि प्रसिद्ध रासो ग्रंथों की रचना की। तो बेटा पृथ्वीराज रासो इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। आदिकाल का प्रथम विशालकाय महाकाव्य है ये, जिसमें 68 समय सर्ग हैं।
इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होने के साथ साथ उनके मित्र भी थे, उनके सामंत भी थे। इसमें मुख्य 2 रसों का प्रयोग हुआ है, एक तो वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अपभ्रंश प्राकृति के शब्द भी यत्र तत्र देखने को मिलते, कहीं कहीं जो है क्या है, अपभ्रंश शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उसके बाद आता है हमारा लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में क्या था, आदिकाल में बौद्ध एवं जैन साहित्य के साथ साथ लौकिक साहित्य भी लिखा गया। लौकिक साहित्य की भाषा क्या थी बेटा, डिंगल भाषा थी। जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि प्राचीन काल में कौन सी भाषा का प्रयोग था, आदिकाल में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो लौकिक साहित्य संबंधी काव्यों में कुशल रायवाचक विरचित ढोला मारूरा दूहा, ये रचना का नाम है, ढोला मारूरा दूहा। और खुसरो की पहेलियां मुकरियां, कुछ गजलें, कुछ सुखने और कुछ उनका अरबी फारसी हिंदी ग्रंथ प्रसिद्ध है। बसंत पे विलास नाम की एक अत्यंत सरस कृति का भी पता चला है। तो बेटा सारी जानकारियां तो हमें मिलती भी नहीं है ना पुरानी जितनी बुक्स में, लेकिन जो हम पढ़ेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। प्रेमचंद के प्रबंध चिंतामणि में भी कुछ छंद संकलित किए गए हैं बेटा, जिसमें आदिकाल साहित्य के प्रमुख भाषाई प्रवृत्ति अपभ्रंश से धीरे धीरे भाषा विकास है। तो बेटा इस प्रकार से हम यहाँ के जो कवि हैं और उनकी रचनाओं के नाम लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा मुख्य आता दूसरा आता है भक्ति काल। भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि पता है कि हमेशा समय परिवर्तन होता रहा और उसके साथ साथ जो है जैसे परिस्थिति परिवर्तित हुई उसी प्रकार से काव्य की भाषा में, काव्य में परिवर्तन होने लगा, भाषा में परिवर्तन होने लगा। तो जो भक्ति काल था उसमें क्या हुआ, ईश्वर के प्रति निष्ठा राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों में इन सभी का योगदान दिखाई देने लगा। तो उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, भक्ति काल का प्रारंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से हुआ था। कब से हुआ था भक्ति काल का प्रारंभ, कब से हुआ था बेटा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से हुआ था। दिल्ली के सिंहासन पर पहले तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश के शासकों ने शासन किया। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन बना रहा। मुगल बादशाहों में अकबर का शासन सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। उसने हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार दिया, मंदिरों का भी अधिकार दिया। उसके बाद में जो राजनीतिक प्रभुत्व की दृष्टि से इस देश की सैनिक शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी थी और जनमानस उससे क्या था, बहुत ही दुखी हो चुका था, विक्षुब्ध हो चुका। जनता आश्रय चाहती थी और ये चाहती थी कि कोई ऐसा राजा हो जो हमें थोड़ा सा सुकून प्रदान कर सके, और वो कोई सहारा चाहती थी, आलम्बन मैंने सहारा चाहती थी, जिसे पाकर के वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सके। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता ने जितनी रुचि धार्मिक अभिवृत्तियों में दिखाई उतनी अन्य किसी में नहीं। उस समय चारों ओर संघर्ष हो रहा था और जनता धर्म और दर्शन से जुड़कर उसी ओर बढ़ रही थी जहां उसकी आध्यात्मिक भूख शांत हो सके। और जो सामाजिक परिस्थितियां थी वहां का, तो सामाजिक परिस्थितियां, एक ओर जो धनी वर्ग था वो विलासी जीवन व्यतीत कर रहा था, एक और निर्धन व्यक्ति था जिसे रोटी की चिंता परेशान करती रहती थी, और बीच में जो सामंत वर्ग था वो गरीबों का शोषण करता था और अमीरों को चाटुकारिता करता रहता था। उसके बाद जिस समाज में पारसी, यूनानी, हूण आदि अनेक जातियों के साथ समन्वय, सामंजस्य स्थापित कर लिया गया, उसका उसी जाति से पैगंबरी धर्म के अनुयायियों के साथ आपसी मेलचेल उस गति से संभव नहीं हो सका। उसके बाद बेटा क्या हुआ कि उस समय हिंदुओं के पास धन संचित करने के लिए कोई साधन ही नहीं रह गया था। उसमें अधिकांश लोग निर्धन हो गए।
अभावों के कारण आजीविका के लिए निरंतर उस संघर्ष में अपना जीवन बिताते रहते थे। हिंदू प्रजा का जो रहन सहन था बहुत ही निम्न कोटि का हो गया था और जो करों का सारा भार होता था वो हिंदू प्रजा के ऊपर लगा दिया जाता था और इस प्रकार से जो हिंदू थे वो धीरे धीरे अपना प्रभाव, अपना अस्तित्व खो चुके थे। उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां थी, वैदिक धर्म की जो आस्था थी, सिद्धों पर, नाथ पंथियों की रहस्यमयी गुह्य साधना पर आघात लग चुका था। मद्य मतलब नशा, मांस, सारी बुराइयां प्रवेश कर चुकी थी। हिंदू जीवन में जो पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं होती थी, आस्था थी, वो सब उनकी जो जड़ें थी वो हिल चुकी थी, अर्थात उसमें भी बुराइयां पैदा हो गई। हिंदू तथा इस्लाम के प्रति मतभेद को पंडित और मौलवी जो थे वो व्यापक बना रहे थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बुराइयां, जादू टोने, मंत्र तंत्र आदि का प्रचलन होने लगा था। दार्शनिक परिस्थितियां, तो बेटा उस समय जो अद्वैतवाद की प्रक्रिया चल रही थी उसके फलस्वरूप विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैतवाद जैसे अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था। उसके बाद जो था वैष्णव भक्ति के प्रचार के फलस्वरूप राम और कृष्ण के अवतारों की कल्पना हुई। भक्ति काल में भक्ति के व्यापक प्रचार के कारण भक्ति पूजा के द्वारा सभी के लिए भक्ति पूजा के द्वार खुल गए थे। वैष्णवों का मत था कि धार्मिक क्षेत्र में सूफियों की प्रेमासक्ति का। उसके बाद बेटा जो है सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। देव मूर्तियों के माध्यम से सरस, करुण, कोमल भावों को की अभिव्यक्ति होने लगी। जो त्रस्त जनता थी, दुखी थी, उसकी श्रद्धा देव मूर्ति में होने लगी। देव मूर्ति को आलम्बन मान के उनके प्रति श्रद्धा करने लगे, पूजा पाठ में लग गए। उस समय के जो मुख्य मध्यकाल के हमारे जो कवि थे, जो गीतकार थे, तानसेन थे, बैजू बावरा थे, स्वामी हरिदास थे, गोपाल नायक थे, महान संगीतकार इस युग में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद तो बेटा फिर भक्ति आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा। जैन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, पारसी, यहूदी, इस्लाम, ये सारे जो धर्म थे ये मध्यकाल में थे। और उसके बाद के धर्म आपसी संपर्क भी रखने लगे आप एक दूसरे से। और हिंदू धर्म के लोग जो थे, इस्लाम धर्म के जो मुख्य लोग थे, इन सभी का जो सूफी इस्लाम धर्म की एक जो शाखा थी वो प्रेम प्रधान शाखा थी। इसकी उपासना पद्धति में प्रेम तत्व ही प्रधान था। वैष्णव मूलतः भक्ति को प्रधान मानते थे। किसी भी ने ईश्वर की उपासना निर्गुण में की तो किसी ने सगुण रूप की। देखिए यहाँ से भक्ति काल दो भागों में विभक्त हो गया। एक था सगुण भक्ति धारा, एक था निर्गुण। पहले हम निर्गुण भक्ति धारा लेते हैं। निर्गुण में कौन होता है? जो बिना रूप रंग, बिना आकार प्रकार के आलम्बन की ईश्वर की उपासना करता है। और सगुण भक्ति धारा में इसके भी दो भाग हो गए बेटा। एक थे कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास, दूसरे थे राम भक्ति धारा के तुलसीदास, मुख्य जो थे। और निर्गुण में भी दो हो गए, एक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के लोग हो गए, एक प्रेमाश्रयी ज्ञान धारा के लोग हो गए। ज्ञानाश्रयी में हमारे आते कबीर है, नानक है, दादू है। और प्रेमाश्रयी में आते मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ये तो आपको हमने बता दिया निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के कवि और इनके मुख्य जो बातें थी, वो मुख्य जो चीजें थी वो हमने आपको बता दी। उसके बाद जो ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या था, ज्ञान की बातें थी, आडंबरों का जो है इसमें उन्मूलन किया गया कि भाई आडंबरों से बचना चाहिए। और जैसे तुलसीदास हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा थे तो उन्होंने क्या क्या कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाकू पीस खाए संसार। इस प्रकार से उन्होंने ये जो मूर्ति पूजा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने मस्जिदों का भी विरोध किया कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना ताचड़े मुल्ला बाग का बहरा हुआ खुदा। तो इस प्रकार से कबीरदास ने जो दिखावा, जो आडंबर है, इनके खिलाफ अपनी बात उठाई।
इन्होंने रोजा, व्रत, नमाज आदि का विरोध किया। और इसी तरह से प्रेमाश्रयी शाखा, इसी प्रकार इन्होंने जाति पाति का विरोध किया, ठीक है। और जो भी आडंबर थे उनका विरोध करने के बाद जो प्रेमाश्रयी शाखा के लोग थे, जैसे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये सूफी फकीर, सूफी संत कहे जाते थे। तो इनका क्या था, ये प्रेम को लौकिक, मजाजी और अलौकिक हकीकी से उन्मुख होता था। इनका जो प्रेम था, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होकर, सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित होकर स्वच्छंद प्रेम की प्रगाढ़ भावना से अपनी काव्य रचनाएं करते थे। तो इनकी जो प्रणय के गंभीर चित्रण के साथ साथ इन्होंने भारतीय दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वैद्य, संगीत शास्त्र, युद्ध कला, पाक शास्त्र, रीति शास्त्र, बहुत सारे तत्वों पर इन्होंने विस्तार से अपना विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद बेटा जो इनके मुख्य कवि थे हमारे प्रेमाश्रयी शाखा के, ध्यान दीजिएगा, तो इनके जो मुख्य कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना थी पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, अखरावट। और कुतुबन ने लिखा है मृगावती, दाऊद ने लिखा है चंदायन, मंझन ने लिखा है मधुमालती, उस्मान ने लिखा है चित्रावली। ये जो मुख्य रचना और रचनाकार हमने आपको बता दिए हैं, आप इसको कॉपी में कर लेंगे। सगुण भक्ति धारा में हमने आपको बताया है कि कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास थे और राम भक्ति धारा में तुलसीदास थे। तो सूरदास ने कृष्ण की भक्ति अरण्य भाव से की है, दास भाव से की। उन्होंने जो है बिल्कुल बाल लीला का ऐसा सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया सूरदास का कि पढ़ने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि सूरदास ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जबकि इनके विषय में ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था। और रामचंद्र जी ने तो दास्य भाव से और विनम्र भाव से राम की प्रार्थना की है। उन्होंने संसार से मुक्ति के लिए राम को अपना साधन बनाया। इस प्रकार से जो है सूरदास की जो भक्ति थी उसमें वात्सल्य रस, रति, श्रृंगार आदि जो रस है उनका निरूपण दिखाई देता है। कृष्ण भक्ति धारा के जो सूरदास थे, इनके जो काव्य थे वो गाए जाने योग्य थे, गीत काव्य भी रहे इनके। बाल लीला, राधा कृष्ण का बहुत अलौकिक सुंदर वर्णन किया लीलाओं का, ठीक है ना। उसके बाद में राम भक्ति धारा का हमने आपको पूरा बता ही दिया है। और तुलसीदास की मुख्य रचना देखिए, सूरदास की मुख्य रचनाएं कौन सी थी, सूर सारावली है ना, सूर सारावली, सूर सागर और भी कुछ रचनाएं हैं इनकी। इसके बाद में जो राम इनकी तुलसीदास की थी महाकाव्य है रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, और आपकी जो है हनुमान बाहुक है, और गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, अनेक रचनाएं हैं तुलसीदास की भी। और जो तो राम भक्ति धारा के कवि थे उसमें से कुछ और भी कवि हैं, अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियदास, प्राणदास, चौहान, हृदय राम, ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बेटा भक्ति काल में साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी वो कौन सी हैं, क्या विशेषताएं थी, ठीक है। विशेषताएं या प्रवृत्तियां एक ही चीज होती बेटा। तो भक्ति काल की जो समस्त धाराएं थी वो अलग अलग थी, लेकिन फिर भी यहाँ भक्ति भावना की प्रधानता मिलती है। किसी ने ईश्वर को ज्ञान गम्य में स्वीकारा तो किसी ने प्रेम गम्य में, परंतु यहाँ सर्वमान्य था कि भक्ति के अभाव में ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। भक्ति ज्ञान का प्रमुख साधन माना गया। कबीर गुरु को वंदनीय माना जाता है, तो जैसे भी बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा कहकर गुरु की महत्ता का प्रकट करते। इस प्रकार से गुरु का महत्व इस युग की विशेषता रही है। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं भक्ति काल का योगदान। भक्ति काल का हिंदी गद्य के विकास हिंदी काव्य के विकास में क्या योगदान रहा है। तो बेटा हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य युग को भक्ति काल की अभिधा प्राप्त है। भक्ति काल शब्द से ही प्रतिपाद्य को स्पष्ट करता है। भक्ति काल कहने से ही आपको तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं। भक्तिकर रचनाओं की प्रधानता समन्वयवादी दृष्टिकोण, सुधारवादी विचारधारा, आस्था,
भावना आदि के कारण इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब एक प्रश्न बनता है, भक्ति काल को किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है? तो बेटा भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना जाता है। यही आपके मुख्य प्रश्न थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो हम इसको अब कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू।